भगवते नमः। सम्मानित विद्वजनों, आज आप लोगों के सामने कुंभ लग्न की कुंडली में सप्तम भाव से द्वादश भाव तक संक्षिप्त फलादेश के योगों को समझेंगे। आप विद्वजनों में से जिनकी कुंडली कुंभ लग्न की हो, वह इन योगों को अपनी कुंडली से मिलान करें तथा उन शुभाशुभ भावों के फलों को समझें। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखें। तो आइए जानेंगे हम सप्तम से द्वादश भाव में शुक्र के शुभाशुभ फल को। विद्वजनों, यदि कुंभ लग्न की कुंडली में शुक्र सप्तम भाव जहाँ 5 अंक लिखा है वहाँ पर हो, तो ऐसा व्यक्ति सुंदर व विदुषी पत्नी प्राप्त करता है। साथ ही ऐसे व्यक्ति को ससुराल पक्ष से धन की भी प्राप्ति होती है, क्योंकि भाग्य शुक्र सप्तम में बैठकर लग्न भाव को देखता है। यदि ऐसा योग स्त्री की कुंडली में हो, तो ऐसी लड़की को एक सुशील, धनवान और विद्वान पति मिलता है तथा ससुराल में जाकर उसे संपूर्ण सुख, धन और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। हाँ, यदि शुक्र पर क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो शुभता में कुछ कमी आ सकती है, लेकिन शुक्र यहाँ पर होने के कारण दाम्पत्य जीवन सुखपूर्वक ही रहता है। ऐसा शुक्र मनुष्य के दाम्पत्य जीवन को सुखी रखता है। विद्वजनों, यदि शुक्र 8वें भाव जहाँ 6 अंक लिखा है वहाँ पर हो, तो ऐसा शुक्र नीच का हो जाता है। भाग्यश होने के कारण अष्टम भाव में नीच का होने के कारण व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक परेशानी हो सकती है। ऐसे व्यक्ति के शरीर में अनेक प्रकार के रोग, जैसे गुप्तांग से परेशानी, ओवरी से संबंधी परेशानी, पुरुष को प्रोस्टेट और मूत्राशय संबंधी परेशानी हो सकती है। अतः ऐसे व्यक्ति को अपने शरीर का विशेष ध्यान रखना चाहिए तथा समय समय पर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। साथ ही मानसिक रूप से परेशानी से बचने के लिए किसी योग्य ब्राह्मण से शुक्र का जाप करना चाहिए अथवा चंडी पाठ कराना चाहिए, जिससे कि इस प्रकार की परेशानी से मुक्ति मिले तथा जीवन में सुख और सौभाग्य की वृद्धि हो। विद्वजनों, यदि शुक्र 9वें भाव जहाँ 7 अंक लिखा है वहाँ पर हो, तो ऐसा व्यक्ति अत्यंत ही भाग्यशाली होता है। ऐसा व्यक्ति विद्वान और धनवान होता है। ऐसा व्यक्ति अगर चाहे तो एक सफल राजनीतिज्ञ भी हो सकता है। इस प्रकार के ग्रहों वाला व्यक्ति ज्योतिष में रुचि रखने वाला एक महान ज्योतिषी भी बन सकता है। यदि एक वाक्य में कहा जाए तो ऐसा व्यक्ति पूर्ण धनी, ऐश्वर्यशाली तथा भाग्यशाली होता है। भाग्य मानो उसके घर में बैठा हुआ उसको संपूर्ण सौभाग्य और सुख प्रदान करता है। प्रिय श्रोताओं, यदि शुक्र 10वें भाव जहाँ 8 अंक लिखा है वहाँ पर होता है, तो ऐसा व्यक्ति अत्यंत ही सौभाग्यशाली होता है, क्योंकि भाग्येश 10वें स्थान में बैठा हुआ चतुर्थ स्थान में अपने घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है। अतः ऐसा व्यक्ति
जीवन में अति सुखी रहता है। ऐसा व्यक्ति कलाकार हो सकता है, फैशन डिजाइनर बन सकता है, कॉस्मेटिक सामान का विक्रेता हो सकता है, संगीतज्ञ हो सकता है, एक नृत्य डांसर हो सकता है, कहानीकार, गायक बन सकता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में संपूर्ण सुखों को भोगता हुआ और संपूर्ण ऐश्वर्य को प्राप्त करता हुआ अपने जीवन को व्यतीत करता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं रहती और वह समस्त प्रकार के सुखों का, ऐश्वर्य का सुख भोगता हुआ जीवन व्यतीत करता है। विद्वजनों, यदि शुक्र 11वें भाव जहाँ पर 9 अंक लिखा है वहाँ हो तो ऐसा व्यक्ति धन का अति संचय करता है। ऐसा व्यक्ति अपनी कला से चारों ओर चर्चित होता है। इससे उसे यश के साथ साथ धन की भी प्राप्ति होती है। 11वां शुक्र व्यक्ति को धनी, मानी, ज्ञानी तीनों ही बनाता है। ऐसा व्यक्ति विवाह के बाद अत्यंत ही सफल होता है। अतः ऐसे व्यक्ति को विवाह अवश्य करना चाहिए, जिससे उसके जीवन में सुख और समृद्धि निरंतर बनी रहे। तो जनों, यदि शुक्र 12वें भाव जहाँ पर 10 अंक लिखा है वहाँ पर हो तो ऐसा शुक्र व्यक्ति को विशिष्ट योग कारक बना देता है। 12वें का शुक्र व्यक्ति को अति धनवान बनाता है। कुंभ लग्न की इस कुंडली में शुक्र अपने मित्र की राशि मकर राशि में बैठा है। यह अपने आप में विशेष दुर्लभ योग है। ऐसा व्यक्ति कुबेर के समान अति धनवान तथा राजा के समान ऐश्वर्य भोगने वाला होता है। 12वां शुक्र व्यक्ति को दूसरे लोगों को सुकून देने वाला भी बनाता है। ऐसा व्यक्ति जहाँ भी जाता है वहाँ सुख और शांति अपने आप चली आती है। 12वां शुक्र व्यक्ति को इसीलिए विशेष योग कारक बनाता है। ऐसा शुक्र जिसका हो वह व्यक्ति जीवन पर्यंत समस्त प्रकार के सुख और ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। प्रिय श्रोताओं, कुंभ लग्न की कुंडली जिन श्रोताओं की हो वह अपनी कुंडली में इन योगों को पहचानें और समझें तथा कमेंट बॉक्स पर अपना कमेंट भी भेजें। आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तथा पूर्व की भांति वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। इसी आशा के साथ जय माँ भगवती, जय माँ अम्बे।